गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का छठा दिन। मेरी तरफ से तो ये छठा दिन है, लेकिन तिथि के हिसाब से आज है सातवां दिन। और मेरी तरफ से सभी को सबसे पहले जय माता दी। तो मैं बताना चाहूँगी कि इस बार नवरात्रा एक फास्ट जो है वो कम हुआ है। पहले तो सब बोल रहे थे कि ना एक फास्ट बड़ा है और सबने बताया था कि जो अष्टमी और नवमी है वो संडे की जाएगी। तो जिससे मुझे मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि मैं जो फास्ट रखूँगी वो लास्ट के 2 रखूँगी। और जिस तरह से संडे की अष्टमी और नवमी बताई गई थी, तो मैंने शुक्रवार और शनिवार का फास्ट रखना था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो अष्टमी पूजी जाएगी वो शनिवार को पूजी जाएगी। तो जिस हिसाब से मुझे फास्ट रखना था वीरवार और शुक्रवार, लेकिन मैं वीरवार को फास्ट नहीं रख पाई। तो शुक्रवार को मैं फास्ट कैसे रखती हूँ, सिंगल फास्ट नहीं रख सकते थे। तो किसी ने मुझे बताया कि अगर हम जोड़े से फास्ट रख लेंगे तो हमारे 2 फास्ट लगेंगे, यानी कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ अगर फास्ट रखें तो इस वजह से आज जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने भी मेरे साथ फास्ट रखा है, क्योंकि मैंने उनसे बोला तो वो तुरंत मान गए। वैसे वो पूजा पाठ इतनी नहीं करते हैं, पर जैसे मैं कुछ करने के लिए कहती हूँ तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे थे पूजा। और गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज हमारे घर में कीर्तन भी रखा गया है, और जिसकी वजह से आज मुझे काम बहुत है, क्योंकि किसी भी जेंट्स को बाहर से पूजा का सामान लाने का, जो कीर्तन में सामान की ज़रूरत है, वो सामान लाने का समय नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने परी के पापा को बोला कि आप ऐसा करना, मुझे बस रोड तक छोड़ देना, क्योंकि रोड तक जाना ही सबसे बड़ा काम है। तो वो मान गए कि मैं तुम्हें छोड़ चला जाऊँगा फिर वहाँ से। और मैं बस सामान लेकर आई ना। आज मुझे पता है कि आज गर्मी कितनी थी। तो आज जो हमारा घर में कीर्तन है उसका भी बहुत काम है। तो सबसे पहले मेरे पूजा का काम जो पूजा में करनी थी दोनों को मिलकर, वो कर ली, क्योंकि परी के पापा भी इन दिनों बहुत बिजी हैं, क्योंकि जो उनका स्कूल का काम है उसमें न्यू एडमिशन्स चल रहे हैं। तो उनको भी बिल्कुल भी समय नहीं, घर में किसी भी जेंट्स को, ना भाई को ना पापा को, किसी को भी टाइम नहीं है इन दिनों में। और मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि ये मेरा जो व्लॉग है ये मेरा फर्स्ट पार्ट का व्लॉग है। मेरा सेकंड पार्ट के व्लॉग में ही आपको कीर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पार्ट में मैं सब कुछ ऐड नहीं कर सकती। तो ये मेरा हाफ व्लॉग है, पार्ट 1, और पार्ट 2 आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। तो गाइज़, मेरा जो ये वाला पार्ट देखने के बाद पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कीर्तन हमारा बहुत ही अच्छा रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जितना सोचा था, काफ़ी समय से हमने बोल रखा था कीर्तन के लिए, पर कभी कुछ हो ही जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ जब लिखी होती है वो जब ही होती है। अभी हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन कीर्तन हो गया। अब कैसे दिमाग में आई, कैसे, ये सोच लीजिए कि सारे काम जो हैं वो अचानक से हुए, ना कोई डिसाइड था पहले से। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। सामान तो एक दिन पहले लाना था, ना डे फिक्स था कि भाई किस दिन हमें कीर्तन करना है। तो बस, क्योंकि जिन्होंने कीर्तन मंडली ने हमें समय दिया था कि या तो वीरवार को करा लें या फ्राइडे को, तो वीरवार को हमें थोड़ा सा टाइम नहीं था, तो हमने फ्राइडे का डे लिया, और आज फ्राइडे ही है। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद सीधा मैं निकलूँगी शॉपिंग के बाद सामान लाने के लिए, जो पूजा का कीर्तन के लिए सामान लिखवा कर गई हैं वो सामान लाना है। और हमारी पूजा भी हो गई है। आरती तो मैं घर अकेले ही करूँगी, क्योंकि परी के पापा को समय भी नहीं है। मैंने उनको बोला कि चलो आरती तो करा लो, तो कह रहे आरती तुम कर लो, मुझे मेरा टाइम हो चुका है, मैं लेट हो रहा हूँ। तो गाइज़, मैं अपने यहाँ पे आरती करने लगी, और कुंडू मुझे बार बार झाँक कर देख कर जा रहा था। और आप पूछेंगे कि परी कहाँ पर है? परी तो स्कूल गई होगी, पर मैंने परी को स्कूल नहीं भेजा है। परी को डांट पड़ी है परी की पिटाई भी लगी है और डांट भी पड़ी है अपने पापा से, क्योंकि जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा है, परी को पट्टी हुई थी उसकी चोट में। उसने उस पट्टी के खुलते ही दोबारा उस चोट को कुरेद लिया, दोबारा उसमें ज़ख्म कर दिया। ठीक हो चुकी थी, तो उसके पापा ने उसको डांटा है, जिस वजह से वो अपना दूसरे रूम में बैठी हुई है और रूस के बैठी हुई है, गुस्सा होके। और क्योंकि उसके पापा ने डांटा था, कुछ देर तो बाहर नहीं आने की, खासकर जब तक कि उसके पापा नहीं चले जाएंगे। तो मैं उसको आवाज़ भी लगाई थी, बेटा आजा, पर वो नहीं आई। बस बच्चों के साथ ऐसा ही रहता है। छोटे बच्चा खैर ज़िद्दी हो ही जाते। छोटे बच्चों को क्या पता कि क्या गलत है क्या सही है, इसलिए उसको भी नहीं पता। वो भी वो जो हम मना करेंगे वो काम वो ज़रूर करती है।
क्या कर सकते हैं, बच्चों को कितना मारे, बच्चा ढीठ हो जाएगा, बच्चे को कितना डांटे। बच्चे के मन में आजकल तो डांटने का भी समय नहीं है बच्चों को। समय हम तो अपने टाइम में खूब पिटे हैं, हमारे तो मम्मी पापा ने हमें खूब पिटाई लगाई है, हमें पता भी नहीं था। और सही बताऊँ तो हमने कभी खैर ऐसा किया भी नहीं है, इतना ज़िद तो हम नहीं करते थे। जैसा कि मम्मी पापा भी बताते हैं कि भाई हमारे बच्चे फिर भी, अब ये बताइए पहले तो बच्चे 3-3 4-4 होते थे, उनको भी पाला जाता था। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है बिल्कुल ख़त्म। मेरी आरती का टाइम मतलब पूरा हो चुका है, जो इतनी मुझे आरती करनी थी। और मैंने भी अपना मत्था टेका क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी गाइस। और बहन को भी मैंने बुलाया हुआ है, छोटी बहन को मम्मी ने बुला लिया, मैंने क्या बुलाया, मम्मी ने बुलाया। और क्या नाम है, क्योंकि हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। और कीर्तन हम चारों बच्चों के लिए ही बोला गया था। और यहाँ पर मेरी बहन हमारे लिए जूस बना रही है, बनाना शेक बना रही है। तो गाइस बस इस पार्ट में इतना ही। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जो कीर्तन का पार्ट है। जब तक के लिए बाय।